इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसका एल्गोरिदम जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं पहले इंसर्शन सॉर्ट। व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट? इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो ये क्या है? सिंपल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इट वर्क्स बाय बिल्डिंग अ सॉर्टेड पोर्शन ऑफ द एरे वन एलिमेंट एट अ टाइम। तो यहाँ पर हम सॉर्टेड पार्ट क्रिएट करेंगे एक एरे का और वहाँ पर एक एलिमेंट एक टाइम पर ऐड करेंगे। ठीक है, ईच न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन विद इन द सॉर्टेड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें भी जो एरे होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। तो सॉर्टेड पार्ट के अंदर अगर अभी यहाँ पे देखो खाली सॉर्टेड पार्ट है और अभी हमने न्यू एलिमेंट लिया, तो उसे जो है इंसर्ट हमें कहाँ करना होगा? जो सॉर्टेड पार्ट है उसके करेक्ट पोजीशन पर। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इंसर्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो सॉर्टेड पार्ट होगा उसके अंदर एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, हाउ डज द इंसर्शन सॉर्ट वर्क? ठीक है, तो एरे इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, सॉर्टेड, और इसके अंदर जो है हम पहले वाले एलिमेंट को जो है सॉर्टेड मानकर चलेंगे। ठीक है, पहला एक एलिमेंट होगा उसे हम सॉर्टेड मानकर चलेंगे और बाकी के जो बचे हुए हैं वो हो गए हमारे अनसॉर्टेड एलिमेंट्स। ठीक है, स्टेप्स देखते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट एज द सॉर्टेड पार्ट। ठीक है, जो भी पहला एलिमेंट है उसको आपको एज अ सॉर्टेड पार्ट समझना है। पिक द नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट। अब आपको क्या करना है? अनसॉर्टेड पार्ट में से जो भी सॉर्टेड पार्ट के बाद में आ रहा है ना एलिमेंट, उसको पिक करना है और फिर कंपेयर इट विद द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड पार्ट। अब जो भी आपने नेक्स्ट एलिमेंट पिक किया है उसको सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से कंपेयर करना है। ठीक है, एंड शिफ्ट लार्जर एलिमेंट वन पोजीशन टू द राइट। ठीक है, अगर यहाँ पर जो सॉर्टेड एलिमेंट है वो पिक किए गए नेक्स्ट एलिमेंट से लार्जर होता है, तब आपको क्या करना है? एक पोजीशन राइट के ऊपर शिफ्ट कर देना है लार्जर एलिमेंट को। ठीक है, इंसर्ट द पिक्ड एलिमेंट इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन, और जो यहाँ पे आपने पिक किया हुआ एलिमेंट है उसको अपनी सही पोजीशन पर इंसर्ट कर देना है। और ये प्रोसेस जो है तब तक चलते रहेगी जब तक सभी एलिमेंट सॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, टाइप क्या है? कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम, और ये जो है इन प्लेस एल्गोरिदम है, यानी आपको कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूर नहीं पड़ेगी, ओरिजिनल एरे में ही आपका काम हो जाएगा। और ये स्टेबल भी है, यानी जो पहले आएगा उसको ही पहले सॉर्ट किया जाएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेस्ट केस में होगा ऑर्डर ऑफ एन। क्यू? सेम वही हमारा बबल सॉर्ट वाला फंडा है। एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो इसके अंदर सिर्फ आपको कंपैरिजन करने हैं, कुछ स्वैप नहीं करना होगा इसके लिए। और वर्स्ट केस के अंदर हमारा एरे जो है वो रिवर्स ऑर्डर में होगा, तो मैक्सिमम कंपैरिजन करने पड़ेंगे और शिफ्ट या फिर स्वैप भी करने पड़ेंगे। और वर्स्ट केस और एवरेज केस जो है सेम ही होता है ऑलमोस्ट, तो इसके अंदर भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इन प्लेस सॉर्टिंग की वजह से ऑर्डर ऑफ वन रहेगी। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो एफिशिएंट फॉर स्मॉल डेटा सेट्स और नियरली सॉर्टेड एरेज। ठीक है, आपका एक एरे है उसके अंदर सिर्फ मान लो कि दो ही पोजीशन पर जो है एलिमेंट सही नहीं है, तो उस केस में आप ये वाला एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हो। और ये स्मॉल डेटा सेट्स के लिए भी एफिशिएंट है, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, और इसके अंदर जो है स्टेबल सॉर्ट है, तो फिर जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। इस तरह से वर्क करेगा ये। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज डेटा सेट पे इनएफिशिएंट है, और इसके अंदर जो है कंपैरिजन और शिफ्ट जो है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म होते हैं। और जैसे कि हमारे ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, इनके अंदर जितने कंपैरिजन और शिफ्ट होते हैं ना, उससे ज़्यादा इंसर्शन सॉर्ट के अंदर कंपैरिजन और शिफ्ट ज़्यादा परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इंसर्शन सॉर्ट कब यूज़ करना चाहिए? जब आपके पास स्मॉल डेटा सेट हो तब, और जब आपका डेटा जो है या फिर कह लो एरे जो है वो नियरली सॉर्टेड हो तब, और ये एजुकेशनल सेटिंग्स में जब आप सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तब। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पर। ठीक है,
ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसे जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, ये जो 5 है इसे सॉर्टेड मान लेना है, और ये जो 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स है इसे आपको अनसॉर्टेड समझना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1 को जो है 5 के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर 1 जो है 5 से लेस देन है, तो फिर हमें क्या करना होगा, ये जो 5 है इसे इसका जो भी इंडेक्स सॉरी इसका जो भी पॉइंटर है इसे इंक्रीमेंट करके यहाँ पर लाना होगा, और ये 5 को हमें यहाँ पर सेव करना होगा, और 1 को 5 की पोजीशन पर सेव करना होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। स्टेप 1 लिखा है, अनसॉर्टेड एरे है पूरा, पर इतना ठीक है, यहाँ पर भी 1 से इंडेक्सिंग की गई है। स्टेप 2, और यहाँ पर देखो अब स्टार्ट करते हैं 1 से। आई क्या है हमारा, ये इंडेक्स है, और एक्स जो है वो वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर जे जो है वो क्या होगा हमारा i-1, ठीक है। ये आपको डार्क ग्रे टाइप का दिख रहा है, ये है हमारा आई, और जे जो है वो i-1 है, यानी 5 की पोजीशन के ऊपर यहाँ पर जे है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा हमारा आई और ये होगा जे, ठीक है। इतना ठीक है, ये अब वापस हो जा। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, एक्स एक्स क्या है, ये जो इंडेक्स 2 की वैल्यू है उसे हम कहेंगे एक्स। एक्स इज लेस देन टी ऑफ जे, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या 1 5 से लेस देन है, हाँ है। तब हमें क्या करना है, टी ऑफ जे को जो है टी ऑफ जे प्लस 1 के अंदर स्टोर कर देना है, ठीक है। टी ऑफ जे को टी ऑफ जे प्लस 1 के अंदर, यानी टी ऑफ जे क्या है हमारा 5, 5 को हमें टी ऑफ जे प्लस 1 यानी ये 1 वाली पोजीशन के ऊपर स्टोर कर देना है, और जे को जो है डिक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूँ, उधर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ गया इरेजर, अच्छा वहाँ पर भी जे ही लिखा है, ये मिट नहीं रहा है, ठीक है वैसा ही है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू हमने चेक की 1 जो है 5 से लेस देन है, तो अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ जे का जो भी कंटेंट है वो जे प्लस 1 यानी 2 के ऊपर यहाँ पर स्टोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर जे जो है हमारा डिक्रीमेंट होकर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हम 1 की वैल्यू जो है स्टोर कर देंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे है हमारे पास 12, 12 के लिए देखने जाए तो 1 5 और 12 इतना पार्ट जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे हमें कोई भी सॉर्टिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई सॉर्टिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पार्ट सॉर्टेड है, तो आप देखोगे तो 1 5 12 ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। स्टेप 4 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो -5 आया है, अब बहुत ज़्यादा स्वैपिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे x क्या होगा हमारा -5, -5 जो है टी ऑफ जे क्या होगा हमारा 12, 12 से लेस देन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, टी ऑफ जे प्लस 1 के अंदर हम स्टोर कर देंगे टी ऑफ जे का कंटेंट, यानी 12 जो है अब ये -5 की पोजीशन के ऊपर स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वापस हम पीछे जाकर चेक करेंगे, क्या 5 जो है वो -5 से छोटा है, सॉरी -5 जो है वो 5 से छोटा है, तो फिर वापस अब ये जो 5 है उसे टी ऑफ जे प्लस 1 के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, और जे को जो है डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। कर दिया जे को डिक्रीमेंट। अब वापस कंडीशन चेक होगी, क्या -5 1 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो फिर अब वापस टी ऑफ जे प्लस 1 का कंटेंट जो है आप आगे इसमें मूव कर दो, सॉरी टी ऑफ जे का जो कंटेंट है वो जे प्लस 1 के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -5, और यहाँ पे जे जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अभी ये तो 1 है, इसके बाद जो है वो क्या आएगा 0, तो इसके लिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है वो दी गई है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हम एल्गोरिदम में देखेंगे, ये एल्गोरिदम का पार्ट है, हम यहाँ पर एल्गोरिदम को समझने बैठ गए। कुछ नहीं, एक बार सीधा एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। ये अब इतना पार्ट जो है हमारा सॉर्टेड है, ठीक है। देखो -5 1 5 12 और 16 ऑलरेडी सॉर्टेड है, यहाँ पे कोई स्वैपिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना पार्ट जो हमारा सॉर्टेड है, तो कोई शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आया है 2, अब 2 को जो है हमें इंडेक्स 3 पर ले जाना है, तो अब चेकिंग करते हैं क्या 2 जो है वो 16 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो फिर 16 को जो है आप ये आगे वाले के अंदर पेस्ट कर दो,
ठीक है, अब जे को डिक्रीमेंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे वापस चेक करेंगे क्या 2 12 से छोटा है, जी हाँ, तो अब ये 12 को जो है वापस मूव कर देंगे आगे और जे जो है डिक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे 2 लेस देन 5 है, जी हाँ है, तो अब यहाँ पर 5 आगे आ जाएगा और जे जो है डिक्रीमेंट हो जाएगा। जे डिक्रीमेंट हो गया और यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो कंडीशन जो है फॉल्स होगी और फिर यहाँ पे हमारा 2 जो है वो स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, 7th पे आते हैं। अब यहाँ पर जो है सिर्फ 12 को ही एक ही शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है टी ऑफ जी जो है यानी कितना है 12 जो है हमारे 16 से छोटा है, तो अब हमें क्या करना होगा 16 को जो है टी ऑफ जे प्लस 1 के ऊपर स्टोर कर देना है और फिर यहाँ पर जो है कंडीशन फॉल्स होने की वजह से 12 यहीं पर स्टोर हो जाएगा। अब 8 में जो है बचा 14। 14 के लिए भी हम वही करेंगे। 14 जो है लेस देन 16 है, तो आप क्या करो जे प्लस 1 का कंटेंट जो है, सॉरी जे का जो कंटेंट है वो जे प्लस 1 के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, यहाँ पर स्टोर कर दो और फिर वापस ये डिक्रीमेंट होकर पीछे जाएगा और कंडीशन जो है फॉल्स होने की वजह से यहीं पर 14 जो है वो स्टोर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा पूरा एंटायर एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है। इसमें से एल्गोरिदम नहीं देखेंगे। अब आ जाते हैं एक इसमें। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या था? इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम था। सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो आप जैसे पत्ते खेलते हो हाथ में वैसे ही वर्क करता है। इसके अंदर भी एरे जो है वर्चुअली स्प्लिट होता है सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट में, और वैल्यूज़ को जो है अनसॉर्टेड पार्ट में से पिक करके उनकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ये रहा एक एग्जांपल। ये एकदम सिंपल वे में समझेंगे, कोई एल्गोरिदम इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, पहले मान लेते हैं ये जो इतना पार्ट है वो सॉर्टेड है। ठीक है, ये पार्ट जो है वो सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट जो है वो अनसॉर्टेड है। ओके, अब यहाँ पे हम पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। क्या 2 लेस देन 8 है? तो फिर आप क्या करो स्वैप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे स्वैप हो गया, 2 यहाँ पर आ गया और 8 जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस हमारा सॉर्टेड पार्ट इतना हो जाएगा और अनसॉर्टेड पार्ट इतना हो जाएगा। अब वापस यहाँ पे हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे। क्या 4 जो है 8 से लेस देन है? जी हाँ है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम। फिर 4 जो है 2 से लेस देन है? नहीं है, तो फिर 4 को हम 8 की पोजीशन पे रखेंगे और 8 को 4 की। ठीक है, इस तरह से सॉर्ट कर देंगे। मिटा ही देता हूँ। ठीक है, इतना तो आप समझ जाओगे। अब इतना रहेगा हमारा सॉर्टेड पार्ट और इतना अनसॉर्टेड पार्ट। 9 को चेक करेंगे। क्या 9 जो है 8 से लेस देन है? नहीं है ना, तो वो उसकी वही पोजीशन पर रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब आते हैं 3 पे। क्या 3 जो है 9 से लेस देन है? ठीक है, तो अब 9 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर चेक करेंगे क्या 3 8 से लेस देन है? जी हाँ है, तो फिर अब 8 जो है आगे शिफ्ट हो जाएगा, 4 भी फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर जब 3 चेक करेंगे हम 2 के साथ, तो 3 जो है 2 से बड़ा है, तो फिर यहाँ पर 4th की पोजीशन पर जो है 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कुछ इस तरह से रहेगा हमारा सॉर्टिंग एरे। अब जो है अब आते हैं इतने पार्ट पर। इतना पार्ट जो है सॉर्ट हो चुका है, यही एक बचा है अनसॉर्टेड। तो 6 को हम चेक करेंगे। क्या 6 9 से छोटा है? ठीक है, तो फिर हम 9 को शिफ्ट करो। फिर 6 को हम चेक करेंगे। क्या 8, सॉरी 6 जो है 8 से छोटा है, तो फिर वापस 8 को शिफ्ट कर दो यहाँ बाजू में। फिर यहाँ पर 6 जो है 4 से बड़ा है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर हमें 6 को जो है 4 के नेक्स्ट में सॉर्ट कर देना है। तो फिर ये हमारा हो जाएगा सॉर्टेड एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम।